हाय फ्रेंड, वेलकम टू विद्या.इन। अगर आपने नीट का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया है और आप सिर्फ और सिर्फ मेडिकल की फील्ड में ही कोर्सेज सर्च कर रहे हैं, मेडिकल की फील्ड में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप बीपीटी दैट इज बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स को जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बीपीटी एक ऐसा कोर्स है जो कि आपको मेडिकल की फील्ड में काफी स्टेबल करियर दे सकता है और अगर आप चाहें तो बीपीटी के बाद एमपीटी भी कर सकते हैं और आगे एक अच्छे एक्सपीरियंस के बाद आप अपना खुद का फिजियोथेरेपी क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। तो इस कोर्स में भी आपको काफी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम बीपीटी कोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, यानी कि 4 साल का आपका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, एडमिशन आपको कैसे मिल सकता है, ये सभी चीजें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपके मन में वीडियो को देखते समय कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मेरे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप टॉप कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं, बीपीटी के अच्छे कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं, तो आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। Get regular updates on courses, colleges, career and scholarships. Subscribe vidya.in. तो आज की वीडियो में हम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी दैट इज बीपीटी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर हम फिजियोथेरेपी को समझें तो फिजियोथेरेपी बेसिकली हेल्थ केयर की ऐसी ब्रांच है जिसमें फिजिकल डिसेबिलिटीज, इंजरीज एंड मूवमेंट डिसऑर्डर्स को आपको एक्सरसाइज के थ्रू कैसे ट्रीट करना है यह सिखाया जाता है। बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब होता है मूवमेंट स्पेशलिस्ट, यानी कि जो भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बॉडी मूवमेंट में प्रॉब्लम है या फिर उनका कोई ऑपरेशन हुआ है या एक्सीडेंट हो गया है और उनको अपना पोस्ट सर्जरी रिकवरी करनी होती है, उस रिकवरी को आप एक्सरसाइज के थ्रू कैसे कर सकते हैं, कैसे करा सकते हैं, इसकी आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इस पर्टिकुलर कोर्स में दी जाती है। आप किस तरह से टारगेटेड एक्सरसाइज करा के या फिर फिजिकल फिटनेस को किस तरह से पेशेंट्स की इंप्रूव कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको इसी की पढ़ाई कराई जाती है। बीपीटी कोर्स की ड्यूरेशन लगभग 4.5 साल की होती है, जिसमें 4 इयर्स की स्टडी आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में करनी होती है और लगभग 6 मंथ्स की इंटर्नशिप आपको किसी ना किसी हॉस्पिटल में करनी होती है जो कि कंपलसरी होती है। फीस लगभग 1 लाख से लेके 5 लाख तक हो सकती है कंप्लीट कोर्स की और यहां पर एडमिशन आपको एंट्रेंस या फिर मेरिट बेसिस पे मिल सकता है, यानी कि 12th में आए हुए मार्क्स के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर हम सैलरी की बात करें तो लगभग 3 लाख पर एनम से लेके 7 लाख पर एनम तक की सैलरी आप बीपीटी कोर्स करके एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो आप बीपीटी के बाद एमपीटी भी कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑर्थो, न्यूरो, पीडियाट्रिक एंड गैरियाट्रिक जैसे स्पेशलाइजेशन चूज करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास करके मिनिमम 50% अबव मार्क्स से पास करके आप बीपीटी कोर्स में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। काफी सारे प्राइवेट कॉलेजेस में आपको मेरिट बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है, बट अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इसके लिए आप प्राइमरीली नीट एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। नीट के स्कोर के बेसिस पे आपको लगभग सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में या फिर टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में आसानी से एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा आप बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीयूईटी, जामिया का भी अपना बीपीटी एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप उसको भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है। इस पर्टिकुलर कोर्स में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस होता है, यानी कि 30% आपकी एकेडमिक पढ़ाई होती है और 70% आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। तो इस पर्टिकुलर कोर्स को करते समय आपको ज्यादा अपना फोकस अपनी प्रैक्टिकल स्किल पे रखना है, क्योंकि अगर आपके अंदर एक अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज आएगी, स्किल आएगी, तभी आपको एक अच्छा पैकेज आगे जाके मिल सकता है। तो अगर हम बात करें सिलेबस की तो आपको इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की आपकी सेमेस्टर 1 से ही आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड ईयर की बात करें तो इसमें पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, जनरल सर्जरी, एक्सरसाइज थेरेपी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है और यही सब चीजें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के थ्रू भी सिखाई जाती हैं। इनफैक्ट बीपीटी करते समय आपको यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आप उसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लें जहां पर जिनका खुद का
हॉस्पिटल हो या फिर हॉस्पिटल जैसा प्रॉपर सेटअप हो, तभी आप बीपीटी कोर्स अच्छी तरह से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में भी आपको न्यूरो एंड ऑर्थो की काफी सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और थोड़ा बहुत आपको एकेडमिक नॉलेज भी दी जाती है। फोर्थ ईयर में भी आपको काफी सारी जर्नल एंड कार्डियो, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी करनी होती है और इसमें आपको थोड़ी सी पढ़ाई भी कराई जाती है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, जर्नल एंड कार्डियो फिजियोथेरेपी के बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है। बट फोर्थ ईयर के बाद आपको 6 मंथ्स की इंटर्नशिप के लिए जाना होता है, जो कि आपको किसी हॉस्पिटल में करनी होती है और उस हॉस्पिटल से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है इंटर्नशिप का कि आपने उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में प्रॉपर इंटर्नशिप ट्रेनिंग करी है और उसी के बेसिस पे आपको एक अच्छी जॉब एंड एक अच्छा पैकेज मिल सकता है। मेरा सजेशन ये है कि आप बीपीटी के बाद एमपीटी जरूर करें, क्योंकि जब आप एमपीटी करते हैं तो दैट इज मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसके बेसिस पे आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाता है और अगर आप 3 से 4 साल का एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो आपको आगे जाके काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर अपना खुद का क्लिनिक खोलने का भी ऑप्शन आसानी से मिल जाता है। अगर हम कुछ पॉपुलर प्रोफाइल्स की बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी मैनेजर जैसी प्रोफाइल्स में आप बीपीटी या फिर एमपीटी करके जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। आपको मैक्स, अपोलो, फोर्टिस, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आसानी से मिल सकती हैं। अगर हम बात करें कुछ टॉप कॉलेजेस की तो आप क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, जामिया हमदर्द, एमजीएम मेडिकल कॉलेज, आईपी यूनिवर्सिटी, डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, शारदा, निम्स यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस में बीपीटी कोर्स या फिर एमपीटी कोर्स में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको बीपीटी कोर्स को लेकर सभी इंफॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी। अगर अभी भी आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट करके या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।